बोलते हो मैं थक गया हूँ, ये काम मैं कल कर लूंगा, ये काम अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जो टास्क कर रहे हैं वो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपको उस काम के फेलियर होने का डर है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, लोग क्यों करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। आप बोलते हो मैं थक गया हूँ अक्सर अपने कामों को लेके। ये हो भी सकता है कि आप सच में थक गए हो, लेकिन तब भी आप अपने कैपेसिटी का सिर्फ और सिर्फ 40% यूज कर रहे होते हो। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगता है उसके बाद भी आप अपने एक्स्ट्रा कामों के लिए टाइम निकाल सकते हो। उतने टाइम में हम मर नहीं जाएंगे। क्लियरिटी यूर वाई, अपने वाई को क्लियर करिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप जो काम टाल रहे हैं वो आपके लिए कितना जरूरी है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और अगर ये काम आप नहीं करेंगे, आप टालते रहेंगे कि ये मैं कल कर लूंगा, अभी मैं थक गया हूँ, तो इसका इफेक्ट आपको आपके पूरे लाइफ में पड़ेगा और जिसकी वैल्यू आप पूरी लाइफ उठाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जस्ट गेट स्टार्ट। आप जो भी काम करना चाहते हैं, आपको पढ़ाई करनी है, जिम करनी है, आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, तो ज़रूरत है उस काम को बस स्टार्ट करने की। आपको कितना आता है नहीं आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस स्टार्ट करना है और धीरे से उस काम के लिए आपको परफेक्शन भी आ जाएगा। अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं, बहुत दिनों से आपके दिमाग में चल रहा है और आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अभी इसी वक्त स्टार्ट करिए क्योंकि आपके पास किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड होता है। अगर आप 5 सेकंड के अंदर में स्टार्ट कर लिए तो स्टार्ट कर लिए, फिर आप उस काम को करते करते कब 1 घंटा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप उस 5 सेकंड में रुक गए तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आप वो काम नहीं कर पाएंगे, फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। अब अगला बात करते हैं, आप अपने आप को खुद को याद दिलाइए कि अगर आप इस काम को टालते हैं तो इसकी आपको क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई छोटी चीज नहीं है, ये आपके सीधे लाइफ पे इफेक्ट करता है। जो हासिल कर सकते थे आपकी एक काम को टालने की वजह से आप अपने लाइफ में पीछे रह जाएंगे और बाद में अपने आप को देखेंगे सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करना रह जाएगा, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा और खुद के अंदर आपका सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा। क्योंकि आप जो कर सकते थे वो आपके बस बहाने और काम को टालने की वजह से, आपके एक्सक्यूजेस की वजह से आप नहीं कर पाए। और आपका क्या एक्सक्यूज रहता है? 3 ही एक्सक्यूज रहते हैं। मैं थक गया हूँ, ये काम मैं कल कर लूंगा, ये काम अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका प्रोक्रेस्टिनेट करने का यही रीजन है, इसके अलावा आप और कोई रीजन नहीं देंगे। अगला बात करते हैं, आइडेंटिफाई द वेज यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। आपको पहचानना पड़ेगा कि आप किस चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपके डिस्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, आप किस तरह के काम को टालते हैं। तो जब आपके पास कोई काम होता है करने के लिए तो आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? क्या आप घूमने चले जाते हैं या यूट्यूब देखने लग जाते हैं? अगर आप ये सब चीजें करके प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं अपने कामों को, तो आपको इस हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। आपको इसको दूसरे किसी कामों पे रिप्लेस करना पड़ेगा जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन हटे। अगर आप कुछ काम करने वाले हैं और आप यूट्यूब देखने लग जाते हैं तो खुद को याद दिलाइए कि मेरे को ये नहीं करना है, मैं ये नहीं कर सकता। अब बात करते हैं रिकॉर्ड एवरीथिंग। ये मेरा सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट तरीका है अपने आप को, अभी मैं खुद देख पाती हूँ। जब आप किसी भी चीज को लेके प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि मैं थक गया हूँ, ये काम कल कर लूंगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप ये सारे चीज को एक नोटबुक बनाइए, डायरी मेंटेन करिए, उस पे जो भी थॉट्स आपके माइंड में चल रहा है वो सारी चीजें डायरी में लिखिए। एक पूरे दिन का आप रूटीन उस पे लिखिए, आप सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किए, कहाँ कहाँ अपना टाइम यूज किए और आपका क्या क्या काम पेंडिंग है जिसको करना है और आप उसको सिर्फ टाल रहे हो। इससे आपको क्लैरिटी आएगी और आप देखेंगे कि विश्वास नहीं होगा कि आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया पूरे दिन में। और हाँ,
ये सब चीजें मोबाइल वाले नोटबुक पे मत बनाइएगा, प्रॉपर पेन कॉपी पे लिखिए। ऐसा करने से आपके माइंड को बहाने नहीं मिलेगा कि आप ये नहीं कर सकते, आप नहीं करोगे। आप खुद को कमिट करके रखते हो नोटबुक में, अगर लिखते हो तो कि मैं ये काम करूंगा, मेरे को जिम जाना है, मेरे को पढ़ाई करनी है। और अगर आप फर्स्ट डे किए, आप उसमें से कुछ भी काम नहीं कर पाए और नहीं कर पाते हो तब भी कोई बात नहीं, आप ये कंटिन्यू 7 दिन तक फॉलो करो तो आपको रिग्रेट होगा। आपको लगेगा अरे यार मैंने खुद अपने आप को कमिट किया है, उसके बाद भी नहीं कर पाए। और इसका रिजल्ट आपको खुद समझ आएगा कि ऐसा करोगे, 2 दिन करोगे, फिर तीसरे दिन खुद को लगने लगेगा नहीं यार आज मैं ये तो कर ही लेता हूँ, मैं आज से स्टार्ट करता हूँ। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको जो इनर खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी खुद को, वो आप ही समझ सकते हो कितना अच्छा लगेगा। बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। आप फिक्स करिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। यदि आपको किसी काम को करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए कि ये काम मैं इस डेट तक करूँगा। और उस काम को करने के लिए आप अपने एक अच्छे फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, किसी को भी बताइए कि मैं इसको इस डेट तक कंप्लीट करूँगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं तुम लोगों को शॉपिंग में लेके जाऊंगा। और जब आप ऐसा कमिट करोगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करोगे, एक जवाबदेही फिक्स करोगे, तो लगेगा कि अरे यार अगर मैं ये नहीं किया तो मेरा तो पैसा जाने वाला है। तो आप खुद ही उस काम को उस डेट लाइन तक कंप्लीट करने का कोशिश करोगे और कंप्लीट करोगे। ऐसे ही वो काम कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप बहुत दिनों से ऐसा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी एक फिक्स अमाउंट पैसा ट्रांसफर कर दीजिए कि अगर मैं इसको कंप्लीट नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ तो ये पैसा तेरा है। इससे आप खुद का नुकसान नहीं कराना चाहोगे और वो काम आप कंप्लीट करोगे एनी हाउ, किसी भी कंडीशन पे। हमने ये जितने भी पॉइंट बात किए हैं, अगर आप इन रीजनों में खुद को कंट्रोल कर लिए तो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन करना काफी हद तक कम हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइए आप अपने काम को टालने के लिए ऐसा कौन सा रीजन सबसे ज्यादा देते हो, और आज से ही आप अपना काम जो करना चाहते हैं उस पर स्टार्ट करिए। 7 दिन बाद वापस आके मुझे कमेंट करिए कि आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, इन 7 दिनों में अपने आप में कुछ काम किया, और अगर काम किए हैं तो रिजल्ट आया तो क्या फील हो रहा है। आप खुद को चैलेंज दीजिए, फर्स्ट डे आज कमेंट करिए और ठीक 7 दिन बाद फिर से वापस आके कमेंट करिए कि आपने क्या क्या पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है, क्या काम है जिसको आप करना चाहते थे लेकिन अभी तक पेंडिंग है।